नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब इस टॉपिक को लेकर खुल के बात हो रही है। इतने सबूत सामने आ चुके हैं कि खुल के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ छुपा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली बोलना पड़ेगा यहां पर यूएस, पाकिस्तान और इवन परहैप्स इंडिया की तरफ से भी क्या कंप्लीट जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है। अचानक से ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, जो भी इसको आप कह लीजिए, अचानक से सब कुछ रोक क्यों दिया गया। नाउ यहाँ पे एक बार को आप कह सकते हैं, अभी रिसेंटली ही एक वीडियो सामने आई है। डीजीएमओ की मीटिंग हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया, सर क्या इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है किराना हिल्स में, क्या इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद बात चल रही है कि कुछ न्यूक्लियर लीक हो गया वगैरह। तो उसके जवाब में देखिए भारत के एयर मार्शल साहब ने जो बढ़िया आंसर दिया है, ऑल ओवर द इंटरनेट वायरल हो चुका है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, फिर हम इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. नाउ ये यहाँ पर बहुत ही सार्कास्टिक टोन में आंसर दिया है भारत के एयर चीफ मार्शल ने कि हमको पहली बात तो पता ही नहीं कि किराना हिल्स में है क्या। पहली बात तो हमने मारा नहीं वहां पर, और जो भी है हमें नहीं पता क्या हुआ है। नाउ ये आंसर सुन के ऑब्वियसली कई लोग समझ गए कि डायरेक्टली हम ये बात खुलकर नहीं कह सकते कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। बट एक बात नोट करने वाली ये है, जो जेन्युइन कंसर्न है आज के समय अमेरिकन मीडिया का और दुनिया भर के बाकी मीडिया हाउसेस का, वो किराना हिल्स को लेकर नहीं है, वो है नूर खान एयरबेस को लेकर। इधर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का मैप है, ये यहाँ पे इंडिया, ये पाकिस्तान का मैप। और अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो इस्लामाबाद के पास जो रावलपिंडी है वहां पे आपको मिलेगा नूर खान एयरबेस, और उसके बहुत ज्यादा साउथ में यहाँ पे है किराना हिल्स सरगोदा में। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। अभी के लिए ठीक है, आईएएफ के यहाँ पे एयर मार्शल ने बोल दिया कि हमने किराना हिल्स में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी, तुम जो भी कह रहे हो हमें पता नहीं वहां पे है क्या, हमने उसको नहीं हिट किया। मगर यूएसए की तरफ से इनका मीडिया, इनके जो इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान का एयरबेस है वहां पे जब भारत ने अटैक किया था तब लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है, और उसके बाद से रेडियो एक्टिव लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अलाउ मी टू शो यू कि कौन कौन प्राइमरली यूएसए से कौन कौन ये बात कह रहा है। ना इधर आप देख पाओगे रैंड कॉर्पोरेशन का एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है डेरेक ग्रॉसमैन। रैंड कॉर्पोरेशन, वैसे मैं आपको बता दूं, एक ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी ऑफिसेज हैं यूएस, यूरोप, दुनिया भर में। यूएस में इनके 4 ऑफिसेज हैं, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफी डीपली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि अचानक से चीजें बहुत खराब हो गई थी जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को स्ट्राइक किया। नाउ ये चाहे जानकर किया हो ना जानकर किया हो पता नहीं। आगे कहते हैं इंडियन फोर्सेस थ्रेटन पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांड। वहां पे पहली बात तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड है, वहीं से डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है। तो न्यूक्लियर कमांड ही ऑलमोस्ट इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और उसके अलावा यहां पर एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी भी थी जो बताया जा रहा है डैमेज हो चुकी है, और यहां पर रेडियो एक्टिविटी अब लीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी। जैसे ही यूएस को इसके बारे में पता लगा, यूएस ने स्टेप इन कर दिया। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सेम बात रिपोर्ट करी है कि नूर खान बेस पर जैसे ही अटैक कंफर्म हो गया, उसके बाद यूएसए ने इमीडिएटली इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए ने बड़े कदम उठाए, अपना एक सीक्रेट एयरप्लेन भेजा, बोरोन भेजा, इजिप्ट को कहा कि बहुत सारा बोरोन लेकर जाओ, सैंड लेकर जाओ, ताकि रेडियो एक्टिविटी हम कंट्रोल कर पाए। और अगेन यहाँ पे मैं आपको इंडियन सोर्सेज नहीं दिखा रहा, ये मैंने आपको दिखाया है एक काफी क्रेडिबल अमेरिकन सोर्स। फिर पाकिस्तान का जो एक न्यूज आउटलेट है, हालांकि इनके आर्टिकल्स बैंड है, मगर गूगल सर्च में देखो तो हेडलाइन दिखी जाती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवेयर है कि एक न्यूक्लियर रिस्क यहाँ पे खड़ा हो चुका था, कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि यूएसए का एक प्लेन और एक इजिप्ट का प्लेन, जो यूएस का प्लेन है सीक्रेट प्लेन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम दिखता है वो प्लेन। इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक से रावलपिंडी में रुकता है। कोई युद्ध अभ्यास प्लान नहीं था,
और यूजुअली कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन आता है तो साथ में कुछ सोल्जर्स और आते हैं। अचानक से इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान में आता है। ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो फ्लाइट ट्रैकर से। और सिंस इजिप्ट में नाइल नदी के आसपास बहुत सारा बोरॉन है, लोगों ने इसका यही मतलब निकाला कि इजिप्ट बहुत सारा बोरॉन लेके आया होगा और ये बोरॉन आज के समय पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे डाला जा रहा है ताकि रेडियो एक्टिविटी ज्यादा फैले ना। चेरनोबिल का हादसा आप देखोगे 1986 में, तो बोरॉन का काफी मेंशन वहां पर किया गया था। जब भी रेडियो एक्टिव लीकेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बोरॉन डाल डालकर हम कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एक यूएसए का प्लेन है, बीच किंग एयर 250। ये प्लेन यूएसए ने स्पेसिफिकली बना रखा है। अगर मान लो कल को कहीं पर न्यूक्लियर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बीच किंग का रोल है। जो एनएनएसए है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन लोगों ने 3 नए एयरक्राफ्ट रिलीज किए थे रिसेंटली ताकि कल को कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें यूएस जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कर ले। ये सब डेवलपमेंट सिर्फ मैंने नहीं, जो इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, एक्स इसरो साइंटिस्ट, इन्होंने भी ये बात नोट करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है कि जो ये बीच किंग है इसका यूज किया गया। सडनली ये यूएस का जो रेडियो एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इससे डेफिनेटली सवाल तो खड़े होते हैं। और अगर हम बाकी चीजों से लिंक यहाँ पर करने की कोशिश करें कि जेडी वैंस ने अचानक से पीएम मोदी को जो फोन किया था और ये कहा था कि देखिए अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली है, वही आदमी जो कह रहा था कुछ दिन पहले दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर तभी जेडी वैंस को कुछ ऐसा पता लगा, अलार्मिंग इंटेलिजेंस, जिससे पूरे रीजन को नुकसान हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी पीएम मोदी को और सडनली सारे न्यूज चैनल्स ठंडे पड़ गए। सरकार ने भी कहा कि अब ठीक है, सीज फायर, अब पाकिस्तान को हमने बोल दिया अब ऐसा मत करो। पाकिस्तान भी एलओसी में कल रात शांत। अचानक से कई दिनों के बाद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सडनली कुछ ऐसा हुआ है दैट नो वन थॉट कि ऐसा हो जाएगा, सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज वगैरह हो गई तो हमें क्या, मारते रहो पाकिस्तान को, हमें क्या टेंशन थी। वेल, यहाँ पे आपको ग्लोबल विंड मैप देखना होगा। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है ग्लोबल विंड मैप को सर्च करने की, nullschool.net सर्च करिएगा। इसमें दुनिया भर में इस वक्त विंड्स का पैटर्न क्या है ये आप देख पाएंगे। नाउ अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं इंडिया पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरिया को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक बात नोट करना, इस वक्त जो विंड्स है ना, ये पाकिस्तान से होकर इंडिया में आ रही हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में। तो अगर मान लो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाती, कुछ न्यूक्लियर इशू यहाँ पे हो जाता, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे भी होता, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो विंड्स हैं ये यहाँ पर ईस्ट की तरफ ज़रा बह रही हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न इंडिया है ये बिल्कुल यहाँ पर डेंजर में आ सकता था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सडनली वाई एवरीथिंग स्टॉप्ड, और ऐसा रुका है कि लग रहा है कि किसी ने बस इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। आप ये बात फील कर पा रहे हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ, पूरी दुनिया फील कर रही है। अमेरिकन तो खुलकर बोल ही रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लीकेज हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पर। और अभी हो सकता है कि यूएस और जो इजिप्ट से बैरॉन आया है उससे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली हो, और अभी के लिए ये मामला काफ़ी हद तक थम गया है। और ट्रंप की जो वो ट्वीट थी कि जी मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, अब इससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली देखो, पाकिस्तान ये सब छुपाने की काफ़ी कोशिश करेगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जो ये आज के समय झंडे लेकर नाच रहे हैं और जो भी ये सेलिब्रेशन कर रही हैं, ये काफ़ी हद तक पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए हो कि कोई भी यहाँ पर ना देखे। सबका ध्यान हो कि कैसे 10-12 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करवाने के बाद भी पाकिस्तान फ्री डिक्लेयर करता है। सो अगेन पाकिस्तान इज डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग। आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। अचानक से क्या होता है कि जेडी वैंस कुछ कॉल करते हैं पीएम मोदी को और बस कुछ हो जाता है और सब कुछ रुक जाता है। डेफिनेटली समथिंग हैपेंड, और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने आती रहेगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल,
मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।